प्यारे साथियों, आप लोग यूपी जुडिशरी के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर 2023 से। और 2024 भी अब आधे से ज़्यादा निकल चुका है और इंतज़ार होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन में लगे हैं, चाहे वो घर पर रहकर, बाहर रहकर, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर अदर शहरों में। एंड आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नोटिफिकेशन कब आए और हमारा बच्चा जो है वो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जज बने। आपके माँ बाप के साथ साथ आपका खुद का भी सपना है कि हम लोग जज बने, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को दूंगा रिगार्डिंग द यूपीपीसीएसजे नोटिफिकेशन। एंड हम लोग चर्चा करेंगे कि कब तक आप लोगों की ये संभावनाएं हैं और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं और किस तरीके का पैटर्न्स की ओर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चल रहा है और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब पे ढेर सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और इस वीडियो को खासकर वो बच्चे प्लीज़ स्किप ना करें जो यूपी जुडिशरी के सिलेबस को लेकर क्लियरिटी नहीं रखते या उन्हें स्पष्ट नहीं पता है कि भाई सिलेबस क्या है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चे ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं सबसे रिकमेंड करूंगा टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से कि आप लोग चाहें तो ये बातें नोट भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों के क्लियर सिलेबस आपको पता होगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीपीसीएसजे का अभी तक ऐसा कोई क्लियर जो है कोई सोर्स नहीं है या फिर कोई इम्पोर्टेंट कंफर्म ये नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बट फिर भी आप लोगों को पता ही होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपीपीसीएसजे और यूपीएपीयू दोनों का अधियाचन जो है वो कमीशन के पास में है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कभी भी, कभी का मतलब जब भी सरकार चाहे, हाई कोर्ट चाहे, कमीशन चाहे, नोटिफिकेशन को रिलीज जो है वो कर सकते हैं। ऑलरेडी सर कमीशन के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है आरओ एग्ज़ाम का, और उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है उसे री एग्ज़ाम कराने का काफ़ी जो है प्रेशर है। तो ऐसे मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आपका कभी भी आएगा, फिर भी आप लोग अपने आप को दिसंबर में एग्ज़ाम परीक्षा या जनवरी में एग्ज़ाम परीक्षा को मान के तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर दीजिए सारे बच्चे प्लीज़। और देखो, मैं टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से जो यूट्यूब पे आप लोगों को बताता हूँ, उसके पीछे का जो मोटिव है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहने लगूँ कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, अभी तैयारी मत करिए, कुछ और कर लीजिए, तो बहुत सारे बच्चों का सपना टूट जाएगा, होपलेस हो जाएंगे, प्लस नेगेटिविटी होगी, मोरल डाउन होगा। तो इससे बचने के लिए मैं आप लोगों से बस यही कह सकता हूँ कि तैयारी में आप लोग जो हैं लगे रहिएगा, जितना हो सके अपने आप को और शार्प करिए, रिवीजन करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, जिन जिन सब्जेक्टों पर आपको कमी लग रही है, काम करना है, उस पर काम करिएगा और अपने आप को बेहतर करिएगा। और अपने आप को साथ के साथ इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए। बहुत बच्चे अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेंस को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज मेंस के मार्क्स ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। और जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अपनी पढ़ाई में बिजी रहिए। तो चलिए कुछ सिलेबस पे जो है नज़र डाल लेते हैं। और कुछ बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है, जब हम लोग तैयारी करने में लग जाते हैं और हमें सिलेबस का नहीं पता होता है। जनरली ये बात बहुत सारे बच्चों को जो है वो फेस करनी होती है कि तैयारी करने तो स्टार्ट कर दी जुडिशरी की, लेकिन सिलेबस नहीं पता है। अभी हम आज की वीडियो में प्रीलिम्स के सिलेबस को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में जीएस के मेंस के टॉपिक को भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को कंपेरेटिवली पता चल जाएगा क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, किन किन पर नहीं देना है। ठीक है, तो देखो, सबसे जो बड़ा मेजर रोल है आपके एग्जाम में वो है करंट अफेयर का। अब क्वेश्चन इज दैट कि करंट अफेयर पढ़े कहाँ से कब तक की पढ़ें या कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। इसका एक आंसर है, करंट अफेयर का ना तो कोई ओड है ना कोई छोर है। आपको करंट अफेयर ऐसे पढ़नी है जैसे लाइक एंजॉय, मतलब जैसे आप चाय पीते हैं, चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस तरीके से अभी आपको अपना माइंड सेट रखना होगा। बिकॉज जब तक एग्ज़ाम की डेट कंफर्म नहीं हो सकती तब तक आप ये नहीं कह सकते कि भाई करंट अफेयर कहाँ से कब तक पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, राइट,
तो आप कम से कम 18 महीने पहले की यानी जुलाई 2023 से करंट अफेयर आपको तैयार करनी होगी। लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है, आज जैसे आज का डेट है, आज डेट है आप लोगों की 29 सितंबर, तो यानी सितंबर का लास्ट मान लीजिए। तो अभी क्या है, ये जो वक्त है इससे बस ये कंफर्म हो रहा है कि चाहे कितना भी आगे जाए एग्जाम, बट ये आज का डेटा जो आज की चीज़ें चल रही हैं ये एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, करंट अफेयर है। तो मतलब हमें आज की करंट अफेयर, आज मतलब जो अब हमारे समय साथ जो चल रहा है समय, जैसे अब अक्टूबर आएगा फिर नवंबर आएगा, तो इसमें जो घटनाएं घटनी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज, अपॉइंटमेंट, रिजाइन, अवार्ड, स्पोर्ट्स, सबमिट, कीवर्ड, साइंस टैग, बुक्स, डे, प्लेसेस, अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, एवरीथिंग, इन पर हमें पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, इनको हमें देखना होगा, राइट। साथ में इनके क्रिप्स, कंसाइज नोट्स हमें बनाने होंगे। ये होती है स्मार्ट रणनीति, स्मार्ट तरीका कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं। इफ़ यू हैव ए नोट्स तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, और कहावत है क्या, आपने ये सुनी होगी कि भाई युद्ध के मैदान में गए और आपके पास हथियार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहावत तो सुनी होगी ना आप लोगों ने। आप लोग मुझे बताइए, आप युद्ध के मैदान में भी गए हो, हथियार भी आपके पास है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है, मतलब दूसरा जो आपके अगेंस्ट युद्ध में गया, वो मैदान में भी गया, युद्ध में भी गया, परंतु उसके हथियार तेज धारदार है। मतलब उसके जो हथियार हैं, आपने अपने हथियार 6 महीने से 1 साल से छुए ही नहीं। आप युद्ध में गए, आप मान लेते एक कहानी है कि एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने गया, वो लकड़ी काटने गया, साथ ही उसका पड़ोसी भी लकड़ी काटने गया, दोनों में उस पेड़ को लेकर लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो दोनों जो हैं क्या बोलते हैं, पेड़ को काटने लगे। तो जब लड़ाई हुई, जो लड़ाई कर रहा था उसने क्या करा, उसने कुल्हाड़ी चढ़ाई, पर उससे पेड़ नहीं कट पाया जल्दी जल्दी, लेकिन दूसरे वाले ने जल्दी काट दिया और वो अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया जल्दी। तो उसने पूछा, भाई मैं तो तेरे से ज़्यादा तेज जो है कुल्हाड़ी चला रहा था, पर तूने मेरे से जल्दी कैसे काट दिया। तो उसने बस यही कहा कि तूने अपनी कुल्हाड़ी पर कब से धार नहीं लगाई है। बोले 6-7 महीने। बोला मैं अपनी कुल्हाड़ी पर रोज धार लगाता हूँ, मतलब रोज उसको धार लगाता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पेन है, जो आपकी कॉपी है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने पहले आपने पढ़ लिया, आप आज कुछ नहीं कर रहे। आप जरूर डेली प्रैक्टिस करिए, जरूर टच में रहिए, रिवीजन करिए, तभी आप बेहतर हो सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं सर करंट अफेयर कैसी होगी। अब जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आप मैगजीन लेने भी जाओगे ना, आप नए नए नोट्स लोगे, आप नई नई कोचिंग ज्वाइन करोगे, नए नए टीचर करोगे, यूट्यूब देखोगे, भाई तब क्या होगा, तब तो वही होगा ना, आपके पास हथियार तो हैं, सब रिसोर्सेज हैं, बट याद नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप को टच में रखिए, अपने आप को प्रैक्टिस में रखिए, अपने आप को रिदम में रखिए, और यही सफलता का एक सटीक मात्र एक रास्ता है। क्या कि मल्टीपल टाइम रिवाइज, कनेक्टिविटी, बी अवेयर एंड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट किस लिए, अपने खुद के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये कुछ टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको इंडेक्स तैयार करने हैं, डेज तैयार करने हैं, बुक्स तैयार करनी है, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स देखने, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इन पर पैनी नज़र बनाइए। अब जैसे अवार्ड, स्पोर्ट्स और कीवर्ड्स, ये सब मेंस में भी आते हैं, साइंस टेक मेंस में भी आते हैं, बुक्स मेंस में भी आती है, डेज मेंस में आते हैं, इंडेक्स तो मेंस में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आप मेंस के लिए भी तैयार करिए। कोई 25 शब्दों में आएगा, कोई 75 शब्दों में। इनको लेकर क्या है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारत रत्न है, ठीक है, या मैन बुकर है, बुकर प्राइज है, नोबेल प्राइज है, इनके आप प्रॉपर लिस्ट बनाइए और लिखिए और बार बार रिवाइज करिए। अगर मान लो चेंज होगा भी तो अगले साल तक होगा ना, तब तक आप इनकी बेसिक चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी। बेसिक मतलब कौन सा अवार्ड किस लिए मिलता है, कौन सा अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, पहला किसे मिला, ये तो चेंज नहीं होगा ना। अगर चेंज होगा तो ये 2024 वाला चेंज होगा ना डेटा, बाकी तो डिटेल आपके पास रिवाइज करके आप याद रखोगे ना, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा करंट अफेयर पढ़ने का। ये फायदा है। और करंट अफेयर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर, साइंस टेक, मतलब स्कीम्स आपको पढ़नी है, सेंट्रल स्कीम्स क्या है, स्टेट वाइज स्कीम्स क्या है, प्लस ऐप, पोर्टल, मिशंस, ये पढ़ने हैं आपको। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर लॉन्च होते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ऐप्स, और सैन्य अभ्यास, ऑपरेशन, अपॉइंटमेंट, रिजाइन, चर्चित प्लेस, स्टैटिक जीके, और कुछ समिट मतलब सम्मेलन जो होते हैं, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया। ये सब चीज़ें आपको इन टॉपिक्स वाइज बना के
पढ़ना है और कोशिश करिए कि हर टॉपिक के 5-5 पेज के नोट्स बना लीजिए और 5 पेज के नोट्स ऐसे बनाइए कि आपको लगे कि यदि भविष्य में इनमें चेंज हो तो बस ईयर का नाम चेंज हो और ईयर के साथ साथ इनका जो उस साल का पर्सन का नाम है बस वो चेंज हो, बाकी स्टैटिक पार्ट इसमें जोड़ के रखिए। तो ये तो था आपका करंट अफेयर का। इसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री आती है। अब हिस्ट्री में भी 3 चीज़ें आप लोग देखेंगे, एक होती है आपकी एंसेंट, एक होती है मेडल, एक मेडाइवल, एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों हिस्ट्री को भी आप पढ़िए क्योंकि तीनों ही इनके आर्ट एंड कल्चर्स, इनकी जो वास्तुकला से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनकी जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, मेडाइवल हिस्ट्री बुक्स राइटर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस में भी आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री तो मेंस में भी आती है। और लास्ट ईयर तो आपने देखा एंसेंट और मेडाइवल हिस्ट्री के गांधार क्वेश्चन आया था, गांधार कल्चर उस पे आर्ट पर, तो उस पे क्वेश्चन पूछ लिया था। 2011 जनगणना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मेंस में भी आ जाता है 1-2 नंबर का और प्री में भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश जीके आपको पढ़ना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीफेंस दे रहा है कि 1-2 क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। और जो बच्चे एपीओ देंगे, यूपी एपीओ देंगे, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, उन्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको अच्छे से करनी है। इसको लेकर आप जितना हो सके, साइंस को लेकर तो बस इतना है कि आप कोई भी एमसीक्यू की बुक लो, एमसीक्यू की, और उन एमसीक्यू को कम से कम 10-10 बार बना लो और उनके क्रिप्स नोट्स बना लो, उसी को तैयार कर लो। दिस इज गुड वे फॉर द लर्निंग ऑफ साइंस। बस इसको आप अच्छे से तैयार करना है। एंड नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को विद करंट अफेयर आपको पढ़ना है। जैसे एमएसपी प्राइस क्या हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई, एवरीथिंग इज फंक्शन विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। प्रीवियस ईयर के पेपर की हेल्प जरूर लीजिए। एनवायरमेंट 3 से 4 नंबर का आते हैं और एनवायरमेंट के सारे नोट्स अगर आप देखेंगे, खुद भी बनाएंगे कहीं से भी, तो 10 से 15 पेज में नोट्स बन जाएंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लॉ स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन तो मस्ट रीड, बिकॉज प्री मेंस, इंटरव्यू, जीएस पेपर, लॉ पेपर, सब में आपको काम करेगा। तो ये तो आपकी बैकबोन होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, हिस्ट्री, आपके शेड्यूल्स, अदर फंक्शन, कीवर्ड्स, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर और इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, आपके कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ आपकी जो लीगल टर्म्स है, अभी अमेंडमेंट है चर्चाओं में, ये सब, जैसे प्रोटम स्पीकर क्या है, स्पीकर क्या है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो आपको, जैसे ओबीसी कमीशन का चेयरमैन कौन है, ओबीसी कमीशन बना क्या, कितनी फंक्शनिंग है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की फंक्शनिंग क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या काम है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको करिए। और ये एक दिन में नहीं होगा भाई, एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 1 बाय 1 आप नोट्स बनाएंगे, टारगेट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, टारगेट करेंगे और लिखेंगे। और साथ में स्टैटिक जीके मतलब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड होता है। जैसे रेडियो की खोज किसने करी, विटामिन की खोज किसने करी, वेटलैंड कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, कौन मंदिर किसके लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व, बुक्स, राइटर्स, दिवस, ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक जीके में जो हैं वो कवर अप करते हैं, जैसे जीआई टैग वगैरह। तो स्टैटिक जीके भी बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका। करंट अफेयर के बाद अगर सबसे बड़ा पार्ट आता है तो स्टैटिक जीके का आता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे नेशनल हाईवे, वाटर हाईवे, इनको भी आप अच्छे से देखिए। और ये स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी लगता है। ये लूसेंट में लास्ट पेज पे देता है कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन हल्का, कौन भारी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप इन्हीं सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, प्रीलिम्स को लेकर और आपके 9 माइनर एक्ट को लेकर। 9 माइनर एक्ट लास्ट ईयर आई थिंक 14-15 एमसीक्यू आए थे। इस बार अगर मैक्स टू मैक्स होगा तो आपके 25 एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिसमें आपको द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 वाला, पोक्सो एक्ट है, डोवरी एक्ट है, एंड इसके साथ साथ मेंटेनेंस वेलफेयर है, प्रोटेक्शंस ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ठीक है, इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, वुमेन इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन है। इन सब एक्ट को, बहुत हल्के एक्ट है, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। मेरा तो ये कहना है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को छोड़कर बाकी सारे एक्ट का टारगेट रखो कि 15 पेज में क्रिप्स और कंसाइज नोट्स बना लो। कितने में? 15 पेज में। कितने में? 15 पेज में क्रिप्स एंड कंसाइज नोट्स। और वही उन्हें बार बार रिवाइज करिए। इंडेक्स अगर आप 9 माइनर एक्ट के कर लेंगे तो, और वो मेंस में भी काम करेंगे, क्योंकि मेंस में लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आया था, बहुत छोटा लिखने के लिए आया था, 1-2 लाइनर का, 1-2 नंबर का। तो आपको आराम से तैयारी में लग सकते हैं, मतलब इसको तैयार कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपकी बिहार के लिए काम करेंगे,
बिहार में आपको पॉलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़नी होती है। और एपीओ में ये काम करेंगे, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तराखंड में बस उत्तराखंड जीके आपको अलग से पढ़नी है। यूपी एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से पढ़नी है, बाकी एवरीथिंग ये आपको जो है काम कर देगी, ठीक है। और अगर आपको इन चीज़ों में और भी हेल्प चाहिए तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री और करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड करंट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें वही बच्चे ज्वाइन करें जिन्हें लग रहा है कि हमें ज़रूरत है। भाई मैं बहुत सीधे सीधे बोलता हूँ, बट इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि मेंस में हाउ टू राइट मेंस, कैसे प्रीलिम्स को निकालने, कैसे चीज़ों को याद करें, कैसे बार बार रिवाइज करें, वो लोग इन्हें ज्वाइन करें एक बार प्लीज़ आप लोग, ठीक है। तो हिस्ट्री में प्री के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मेंस के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर प्री और मेंस दोनों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। एंड इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से 30 सितंबर से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इस नंबर पर, जो हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप एंड कॉल करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और विद पीपीटी एंड नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, प्लस रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं एमसीक्यूज डेली लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हैं। और वीकली इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें प्रॉपर रैंक आती है ये आप। और मेंस में भी मीट ऐप पे टेस्ट लेता हूँ, तो आप लोग जो है इस बैच को चाहे तो जीएस को कर सकते हैं। और जुडिशरी को लेकर आप जीएस की शंका छोड़ दीजिएगा और माइनर एक्ट की। तो माइनर एक्ट में मैं पॉक्सो एक्ट स्टार्ट करूँगा 3:30 बजे से, एंड जीएस में हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा और करंट अफेयर प्री और मेंस के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। और इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है वो क्वेरी ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को यूपी जुडिशरी के बारे में जीएस पेपर के संदर्भ में डिस्कस करें। यदि किसी और स्टेट का आप लोग चाहते हैं रिगार्डिंग लॉ पेपर या एनी अदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली चर्चा करूंगा और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।